Hello, good morning, students. Let's get started firstly by the definition of solution. Here, as you can see, it is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance whose composition can be changed within certain limits. What does it mean? इसका meaning क्या है? Solution हम किसको बोलेंगे? Whenever there will be a homogeneous mixture. First of all, homo. What does it mean? See, the term is homogeneous. Homo, that stands for same. It does mean same. Homogeneous mixture होना चाहिए. One or more substances, उसमें एक substance भी हो सकता है, एक से ज़्यादा substance भी हो सकते हैं, जिसमें सिंपली हमें क्या ध्यान रखना है. Forget all this. इस डेफिनेशन को भी छोड़ो. सोल्यूशन हम किसको बोलेंगे? जनरली सोल्यूशन हम किसको बोलेंगे? सोल्यूशन क्या होएगा? कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें एक सब्सटेंस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं. बेसिकली फर्स्ट सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होगा, ऐसे मिक्सचर को वी विल से अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड दैट मिक्सचर इज बेसिकली नॉन एज सोल्यूशन. ओके. For example, suppose I took a beaker, right, where firstly I added water. After that I added some sugar. This is sugar I am adding into this beaker. Okay, so this beaker contains now sugar in water. So here first substance, that is I am considering first substance, that is sugar. Another substance is water. Now when sugar in water got mixed, a homogeneous mixture is made, so that mixture is known as solution. Okay. Now next we have to study about the components of solution. कंपोनेंट का क्या मीनिंग होता है? दैट सब्सटेंस विच मेक अप द सोल्यूशन. जो सोल्यूशन किससे बना होता है, उसके बीच क्या होता है? कंपोनेंट्स. बेसिकली कंपोनेंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज सोल्यूट. फर्स्ट कैटेगरी इज सोल्यूट एंड सेकेंड इज solvent. Okay, we have to talk about, see here, the component which is the component which is present in smaller quantity is called solute, and the other component which is present in the larger amount, that is known as solvent. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि सबसे पहले I took a beaker, उसमें मैंने वाटर ऐड करा. फर्स्टली मैंने जो ऐड किया वो वाटर ऐड किया, वो एक्सेस में था, ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो दैट इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट. उसके अंदर मैंने क्या ऐड किया? शुगर. ओके, जो वो शुगर है दैट इज टर्म्ड एज सोल्यूट. क्यों? क्योंकि जो ये वाटर है दैट वाज इन एक्सेस क्वांटिटी, तो दैट टर्म्ड एज सॉल्वेंट. और जो मैंने इसके अंदर शुगर पार्टिकल्स ऐड किए वो लेसर क्वांटिटी में है, तो दैट्स व्हाई इट टर्म्ड एज सोल्यूट पार्टिकल्स. ओके, सो फर्स्टली हमने क्या किया कि सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है दिस. बेसिकली सोल्यूशन क्या, हम किसको सोल्यूशन बोलते हैं? A homogeneous mixture of one or more substances where one substance is dissolved in another substance, उसको हम solution बोल देते हैं. One substance क्या है? solute. और another substance किसकी मैं बात कर रही हूँ? that is solvent. Another what we have studied, components of solution. component क्या होता है? वो वाला substance which make up the solution. components दो तरह के होते हैं. first is solute and second one is solvent. जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है? विच इज़ डिजॉल्व, जिसको हम डिजॉल्व करते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट, जो छोटी क्वांटिटी में, छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है. अनदर इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होता है? इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व एंड प्रेजेंट इन
लार्जर अमाउंट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. दिस अभी हम इसकी बात करने लगे हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. अभी बेसिकली कितनी सोल्यूशन की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स, गैसेस सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन एंड लिक्विड सोल्यूशन. ओके, इसकी अब हम बात करने लगे हैं. फर्स्ट टाइप दैट इज, फर्स्टली वी गोना टॉक अबाउट दैट इज गैसियस सोल्यूशन. गैसियस सोल्यूशन का क्या मीनिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल, गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन क्या है? जिसमें अब देखो 3 फेजेस होते हैं, हमें पता है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जब वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों डिसॉल्व होंगे गैस के अंदर, तो उस सोल्यूशन को हम दैट विल बी टर्म्ड एज गैसियस सोल्यूशन. ओके, इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं. गैस इन गैस की एग्जांपल ले सकते हैं, एयर. वी नो दैट एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. अनदर एग्जांपल, सॉलिड इन गैस. गैस में सॉलिड कौन सा गैसियस सोल्यूशन है? डस्ट पार्टिकल्स इन एयर. नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस, दैट इज मॉइस्चर इन एयर, जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ओके, सो नाउ another we are going to talk about the another, that is mixture. Here it is not written, I'm just basically telling. another जो टाइप होती है that is liquid solution. इसके साथ मैं वो एक छोटा सा जो नोट है वो ऐड कर दूंगी, साथ सेंड कर दूंगी. liquid solution. another one is solid solution. okay, अब देखो ऐसे नेम से हमें क्लियर हो रहा है, नेम से हमें पता लग रहा है कि जो गैसियस सोल्यूशन है, अगर मैंने अभी जो ये गैसियस सोल्यूशन की बात की, लाइक गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होएगा? गैसियस सोल्यूशन की जब मैं बात कर रही हूँ उसमें सॉल्वेंट होएगा गैस. ओके, गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट होएगा गैस, और उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? वो सॉलिड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि जो बेसिक पार्टिकल है जो मैंने वो सॉल्वेंट लिया है. ओके, अनदर वन, अगर मैं बात करूंगी सॉलिड सोल्यूशन की, तो उसमें सॉलिड इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट, और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस. नाउ हियर आई एम एडिंग दैट क्लिप. दिस जो मैंने पहले बात की कि सोल्यूशन क्या होता है, ये आई टोल्ड यू इन सिंपल वर्ड. सोल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व होएगा दूसरे सब्सटेंस में. फर्स्ट वाला क्या सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहा है, फर्स्ट सब्सटेंस दैट इज सोल्यूट, वो किस में डिसॉल्व होएगा? दैट विल बी इन सॉल्वेंट. अनदर जो हमने बात की दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, कि कंपोनेंट का ये देखो मीनिंग, कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है? सब्सटेंस विच मेकअप द सोल्यूशन, वो चीज़, वो सब्सटेंस जो सोल्यूशन को बनाता है. ओके, फिर सोल्यूट की यहाँ डेफिनेशन है कि सोल्यूट क्या होता है? जो डिसॉल्व किया जाता है और वो प्रेजेंट होगा ऑलवेज एक स्मॉलर अमाउंट में. सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं और वो ऑलवेज प्रेजेंट होएगा लार्जर अमाउंट में. ऑलराइट, अनदर जो मैंने बात की दैट इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. इसको अलग से इसलिए राइट किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, बेसिकली जो सोल्यूशन है उसकी 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज गैसियस सोल्यूशन, सेकेंड सोल्यूशन इज लिक्विड सोल्यूशन, एंड थर्ड सोल्यूशन इज solid solution. Okay, now what I'm trying to say is, जिसका मैं नेम ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अब गैसियस सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, जिसका नेम गैसियस है, गैस नेम है, तो उसमें सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में क्या होएगी? गैस. ओके, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्जर क्वांटिटी में होता है. सोल्यूट क्या होता है? जो स्मॉलर अमाउंट में होता है. तो लार्जर गैसियस सोल्यूशन में लार्जर क्या होएगा? गैस. ओके, अब उस गैस में जो सॉल्वेंट है, जो अनदर सब्सटेंस है, उसमें डिसॉल्व क्या क्या हो सकता है? तीनों फेजेस, सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है, लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकता है, एंड गैस भी डिसॉल्व हो सकता है. सॉलिड
लिक्विड एंड गैस, ये तीनों एक्ट करेंगे एज सोल्यूट और डिजॉल्व किस में हो रहे हैं, गैस में, तो दैट विल एक्ट एज सॉल्वेंट। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस, एयर जो मैंने एक्सप्लेन किया था। सेकेंड इज सॉलिड इन गैस, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। लिक्विड इन गैस, मॉइस्चर इन एयर, दैट इज ह्यूमिडिटी। अनदर इज लिक्विड सोल्यूशन। अब लिक्विड सोल्यूशन नेम से क्लियर है, इसमें सॉल्वेंट क्या होएगा, लिक्विड, जिसमें डिजॉल्व हो रहा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड में डिजॉल्व हो रहे हैं। एग्जाम्पल है इसकी, फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड, CO2 इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल इन वाटर, वाटर पहले हम वाटर डालते हैं उसमें एल्कोहल डाल रहे हैं, तो उसमें alcohol is acting as solute and water is acting as solvent. Another is solid in liquid, salt in water, third example हो गया। Now next is solid solution। solid solution next हम बात कर रहे हैं। अब इसमें नेम से क्लियर है, solid इसमें क्या होएगा, सॉल्वेंट, ओके, जो लार्जर अमाउंट में होएगा, और जो solute है वो तीनों फेजेस में कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। एग्जाम्पल कर रहे हैं, फर्स्ट इज सॉलिड इन सॉलिड, उसमें क्या है, अलॉयज लाइक कॉपर इन गोल्ड, गोल्ड प्योर फॉर्म में नहीं है, उसमें कॉपर है। नाउ गोल्ड इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट एंड कॉपर इज एक्टिंग एज सोल्यूट। नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड अगेन सॉल्वेंट है, लिक्विड इन सॉलिड, Hg इन सिल्वर, मर्करी इन सिल्वर। नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड, चलो ये शायद ना समझ आए, H2 इन लेड, बट ये तो समझ आ जाएगा, डिजॉल्व गैसेज इन मिनरल्स, मिनरल्स में वी नो दैट सो मेनी गैसेज आर बीइंग डिजॉल्व, सो हियर गैसेज आर एक्टिंग एज सोल्यूट एंड मिनरल इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट। ओके, सो दीज वर द टाइप्स। नाउ we are going to talk about now methods of expressing concentration of solution। See, solution क्या होता है हमें पता लग गया, सोल्यूशन वो होता है जिसमें एक सॉल्वेंट होएगा, उसमें एडेड होएगा सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होएगा, लार्जर अमाउंट में होएगा, और सोल्यूट क्या होएगा, जो हम उसमें डालेंगे स्मॉलर अमाउंट में। अभी हमें क्या बात करनी है, कंसंट्रेशन के बारे में, कि किसी भी सोल्यूशन की, हमें नहीं पता वो सोल्यूशन एक कंपोनेंट से बना है या ज़्यादा कंपोनेंट से बना है, हमें ये बताना है कि उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होएगी, उसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें, अगर हम वैसे बोले लेट मी कंसंट्रेट ऑन दिस एग्जांपल की ले रही हूँ मैं, या नॉर्मल हम लैंग्वेज में बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग होता है, उसमें कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है फोकसिंग वंस अटेंशन एंड मेंटल एफर्ट्स ऑन स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटी, कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ के हमें किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, राइट। दैट टर्म दैट इज नॉन एज कंसंट्रेशन, राइट। इसमें अब क्या होएगा, अब सोल्यूशन जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि सोल्यूशन में सोल्यूट भी हो सकता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होएगा, सोल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कंपोनेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सपोज हमने एक सोल्यूशन ले लिया जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स लाइक A, B एंड C, 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब मुझे सपोज किसी एक के बारे में पता करना है, बी के बारे में पता करना है, तो वो मैं उसको क्या बोलूँगी, बी की कंसंट्रेशन क्या है सोल्यूशन में, या मुझे ए के बारे में पता करना है कि ए मैंने कितना डाला है सोल्यूट, तो दैट इज नॉन एज कंसंट्रेशन। क्या मीनिंग होएगा, सी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में मैंने पानी एक्सेस में लिया है। इमेजिन करो एक मैं बकेट ले रही हूँ, उसमें बहुत सारा मैंने पानी डाला है, ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया सॉल्ट, राइट। नाउ आई वॉन्ट टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्ट, कि स्पेसिफिकली मैंने वो सॉल्ट उस सॉल्वेंट में कितना ऐड करा है, राइट। फॉर दैट उसको मैं क्या टर्म यूज करूँगी उसको बताने के लिए, कंसंट्रेशन, ओके। नाउ फर्स्ट जो तरीका है बताने का कंसंट्रेशन को, दैट इज परसेंटेज, ओके। परसेंटेज जो है दैट इज फर्दर इज ऑफ 3 टाइप्स, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज। अब इसको अलग अलग करके आई एम गोना एक्सप्लेन। फर्स्ट इज मास परसेंटेज, इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे नेम है, नेम
कुछ भी है, चाहे मास है, वॉल्यूम है या वेट है, हमने किसी चीज़ की इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। सिंपली अगर जैसे मैंने बोला 3 कंपोनेंट्स हैं ए, बी एंड सी, मैंने किसी एक का स्पेसिफिक का पता करना है। हम क्या करते होते हैं मैथमेटिक्स में, जिसकी हमें टर्म को पता करना होता है उसको हम रखते हैं न्यूमरेटर में और बाकी सारे को डिवाइड कर देते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। वही चीज़ अब मैं करने लगी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मास है उसको मैं कैसे डिफाइन करूँगी, किसी भी कंपोनेंट की मास परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कंपोनेंट मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज मास ऑफ दैट कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यही हम कर रहे हैं, कंसीडर क्या कर रहे हैं, इफ अ सोल्यूशन कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी देन मास परसेंटेज ए का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में रख रहे हैं मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन ए प्लस बी, जो टोटल है उसको डिवाइड कर रहे हैं और पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 के साथ। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैं बात करने लगी हूँ अभी, ये न्यूमेरिकल्स में हमें आएगा कैसे, मास परसेंटेज की बात कर रही हूँ फर्स्ट, दैट इज मास परसेंटेज जिसकी मैं बात करने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स में हमारे पास लिखा होएगा 10% ऑफ NaCl, ये हमें गिवन है। 10% ऑफ NaCl का क्या मीनिंग होएगा, व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग होएगा 10 ग्राम ऑफ NaCl। ऑलराइट, 10% का क्या मीनिंग होएगा, 10 ग्राम ऑफ NaCl। ओके, ऐसे नहीं तो अगर हम नॉर्मली बात करें, परसेंटेज सिर्फ याद रखने का तरीका बता रही हूँ। 10%, हम नॉर्मली क्या करते हैं, परसेंट टर्म को हटा के हम डिवाइड बाय 100 करते होते हैं। 10 डिवाइड बाय 100, कि जो 10 है वो हम ले रहे हैं टोटल 100 में से, ऐसे टर्म को याद रखते हैं, राइट। तो अब हम क्या लेंगे, टोटल जो हमारे पास ओवरऑल होता है वो 100 ही होता है, ठीक है। तो वही हम चीज़ करने लगे अब कि 10% ऑफ NaCl, 10% ऑफ NaCl का क्या मीनिंग होएगा, 10 ग्राम ऑफ NaCl, जब परसेंटेज हटा दिया, NaCl हमारे पास है कितना, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कि टोटल मेरे पास कितना है 100, राइट। उसमें से मैं सल्यूट कितना यूज़ कर रही हूँ 10%, तो इसका आगे फर्दर क्या बन जाएगा हमारे पास, मास परसेंटेज हमारे पास क्या बनेगी, पहले तो हमारे पास इसके बिहाफ पे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या बनेगा, 100 है टोटल सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन है 100, उसमें से 10 ग्राम यूज़ कर लिया एज ए सोल्यूट, उसको माइनस कर दिया तो पीछे कितना बच गया 90, तो हमारे पास सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम ऑफ 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो अभी हमने फाइंड क्या करना है, मास परसेंटेज अगर मैं फाइंड करनी है, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट मैं फाइंड कर रही हूँ, मास परसेंटेज ऑफ ए, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा 10, क्योंकि ए की फाइंड करनी है, हम क्या बोलते होते हैं मास ऑफ ए, वो 10 है सोल्यूट का, डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन ए प्लस बी, ए का कितना है 10 प्लस ए प्लस बी, प्लस करना है, बी का सॉल्वेंट का कितना है 90, तभी ओवरऑल 100 हुआ, पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ। ओके, सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे अपनी मास परसेंटेज को। नाउ नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं, नेक्स्ट इज वी गोइंग टू डू दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को भी सिमिलर ऐसे ही करना है, वॉल्यूम ऑफ गिवन कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वही वाला फॉर्मूला। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम,
एग्जाम्पल ले रहे हैं वॉल्यूम में, सपोज आपको न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, न्यूमेरिकल्स में चीज़ बोली गई है 10% 10% ऑफ सोल्यूशन, सपोज सोल्यूशन हमें बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल, 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल, इसका अब क्या मीनिंग होएगा? 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल का, एल्कोहल इन वाटर, इसका क्या मीनिंग होएगा? 10, इसका मीनिंग होएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। अभी अगर नहीं समझ में आते यूनिट्स तो कोई इशू नहीं है, सिंपल समझना जो है वो देखो यूनिट्स, आई विल एक्सप्लेन। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल, जो क्वेश्चन में था 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल दैट इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ऑलराइट, इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर मैंने सपोज कैलकुलेट करना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, वो क्या होएगा? ऊपर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ ए दैट इज डिवाइड 10, अगेन सोल्यूशन का वॉल्यूम 10 प्लस 90, ओवरऑल टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100। ओके, मतलब अगर एक समझ में आ गया तो वॉल्यूम परसेंटेज भी हमें समझ में आ रहा है, और दूसरा हमें वेट परसेंटेज भी वैसे सिमिलरली समझ आ जाएगा। अब मैं बात करने लगी हूँ वेट परसेंटेज की, दिस वेट परसेंटेज, उसमें भी सेम क्या हो जाएगा? अगर मैंने एक का फाइंड करना है किसी स्पेसिफिक का, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल अगेन। वेट में सपोज आपको आया 10% ऑफ NaCl, सेम एग्जांपल ले रही हूँ मास वाली, उसका क्या मीनिंग होएगा? 10% का 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ NaCl present in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जैसे सेम हमने मास परसेंटेज किया एग्जैक्टली वैसे ही। ओके, सो बेसिकली अब हमने तीनों देख लिए हैं, तीनों में समझाया कि अभी मैंने परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज क्या है? किसी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट अगर हमने पता करना हो कितना है, किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट की एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है, तो हम वो हेल्प कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज की हेल्प से। परसेंटेज फर्दर 3 टाइप्स का है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज। किसी मास परसेंटेज में सपोज हमने दो कंपोनेंट्स एज्यूम करे हैं ए एंड बी, किसी अगर मैंने ए का कैलकुलेट करना है तो मुझे कैसे पता लगेगा मास परसेंटेज? इसकी हेल्प से मास परसेंटेज ऑफ ए का क्या है? मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन ए प्लस बी, ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दी है। सिमिलरली ऐसे वॉल्यूम परसेंटेज, सिमिलरली वेट परसेंटेज। So this was a method to express the concentration of solution. अभी next है further mass fraction, mole fraction. We will do that.